हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं बूट स्ट्रैप एयर रेफिएशन सिस्टम की। तो बूट स्ट्रैप एयर रेफिएशन सिस्टम क्या है? यह सिंपल एयर रेफिएशन सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है। अब चूंकि बूट स्ट्रैप एयर रेफिएशन सिस्टम सिंपल एयर रेफिएशन सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो हम पहले ये समझते हैं कि सिंपल एयर रेफिएशन सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल एयर रेफिएशन सिस्टम क्या होता है? ये बेल कोलीमन साइकिल पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल एयर रेफिएशन सिस्टम है। अब हमें मालूम है कि जो बेल कोलीमन साइकिल क्या होती है, एक आइडियल साइकिल होती है। तो इस आइडियल साइकिल के आधार पर हमें प्रैक्टिकल साइकिल बनाते हैं, है ना। तो सिंपल है कि जो हमारी बेल कोलीमन साइकिल थी उसके आधार पर एक जो हमने प्रैक्टिकल वायु प्रशीतन निकाय बनाया है वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल एयर रेफिएशन सिस्टम कहलाता है, साधारण वायु प्रशीतन निकाय कहलाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं कि भाई सिंपल एयर रेफिएशन सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सिंपल है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता था भाई, जैसे बेल कोलीमन साइकिल ने हमें बताया क्या क्या रहता था उसमें। तो उसमें क्या रहते थे? 4 प्रोसेस रहते थे, इक्विपमेंट लगे रहते थे, है ना। जैसे सबसे पहले कंप्रेसर लगा होता था, कंप्रेसर के बाद कूलर लगा होता था, कूलर के बाद एक्सपेंडर लगा होता था, और एक्सपेंडर के बाद हमारी रेफ्रिजरेशन यूनिट होती थी। ठीक है ना। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यही होता है कि हमारी एयर आएगी, उसे हम कंप्रेसर से कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसर से कंप्रेस करने के बाद उसे कूल करेंगे कूलर में, और उसे कूलर में कूल करने के बाद हम एक्सपेंडर पर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारी जो एक्सपेंशन के बाद जो हमारी वायु बच वो होगी आएगी, उसे हम क्या करेंगे? जो हमारा रेफ्रिजरेशन यूनिट है उसमें हम क्या कर देंगे? भेज देंगे। ठीक है। तो ये क्या होती है? ये हमारी सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक बेसिक जानकारी थी। ठीक है ना। तो अब चूंकि हमारे बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है उसे हम समझते हैं। तो अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझें तो सिंपल है कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करते थे? एक कंप्रेसर यूज करते थे। यहाँ हम क्या करते हैं? एक कंप्रेसर की जगह 2 कंप्रेसर यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो हमने पहले हम क्या करते हैं? प्राइमरी कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं एयर को, और उसके बाद उसे कूल करते हैं, और कूल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? पुनः उसे कंप्रेस करते हैं एक सेकेंडरी कंप्रेसर के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद तो फिर प्रोसेस सेम होता है। तो अगर हम बात करें सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या है, तो सिंपल डिफरेंस यही है कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एक ही कंप्रेसर रखते हैं, यहाँ पर हम 2 कंप्रेसर रखते हैं। ये क्या है? मेन डिफरेंस है हमारा बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का किससे? सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। ठीक है। तो ये तो उसका एक ब्लॉक डायग्राम हो गया कि क्या होगा कि एयर सबसे पहले आएगी, फिर वो क्या हुई? प्राइमरी कंप्रेसर पर कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद वो कूल करी जाएगी, कूल करने के बाद हम उसे सेकेंडरी कंप्रेसर पर भेज देंगे, जहाँ क्या होगा? वो सेकेंडरी कंप्रेसर पर फिर कंप्रेस होगी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसे एक्सपेंडर पर भेज देंगे, और लास्ट में हमें जो कूल एयर आएगी एक्सपेंडर के बाद हम उसे क्या करेंगे? केबिन में भेज देंगे। ठीक है। तो ये क्या है? एक ब्लॉक डायग्राम है बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है। तो ये जो फिगर है ये क्या है? बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सिंप्लीफाइड फिगर है। ठीक है। तो सिंपल है, क्या क्या होता है उसमें, इस पर बात करते हैं। तो जो हमारा बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या लगा रहता है? ठीक है ना। तो
सिंपल है कि ये जो हमारा बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस में यूज़ किया जाता है, ये एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये सिस्टम कहाँ यूज़ करे जाते हैं, एयरक्राफ्ट में, मिसाइल में रेफ्रिजरेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, हमारी रैम है या कहें डक्ट है, किसकी, एयरक्राफ्ट की। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की हमें मालूम है, एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, हाई स्पीड से स्पेस में मूव करते हैं। और जब वो हाई स्पीड से मूव करेंगे तो क्या होगा, एयर, अगर जिससे अगर वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है हमारा एयरक्राफ्ट, तो क्या होगी, हवा उसमें जो हो गया होगी, फ्लो करने लगेगी राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक है नहीं, तो सिंपल है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट मूव करता है तो जो एम्बियंट एयर होती है, एम्बियंट एयर से मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, जैसे व्यापक वायु भी हम कह सकते हैं एम्बियंट एयर को, है ना। तो जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो क्या करती है, एयरक्राफ्ट यूनिट के अंदर मूव करने लगती है, अंदर जाने लगती है। ठीक है, या एयरक्राफ्ट की रैम पर जाने लगती है। अब चूंकि एटमॉस्फेयर का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ एयर काफ़ी ज़्यादा थी। जब वो किसी नैरो जगह में, चूँकि इसके कंपैरिजन में ये जो डक्ट का एरिया है वो कम होगा बाहर के कंपैरिजन में, तो क्या होता है, यहाँ जो एयर जब हमारी इस डक्ट में रैम पर जब रैम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैमिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है नहीं, एम्बियंट एयर का रैम में जाके कंप्रेस हो जाना क्या कहलाता है, रैमिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो हमारी रैम एयर है वो सीधा हमारी जो टरबाइन यूनिट लगा दी जाती है इसी में डक्ट में, तो उस टरबाइन यूनिट पर जाकर टकराती है। तो जब ये जब सॉरी कंप्रेसर में जाके एंटर करती है, तो जब जो हमारी रैम एयर है कंप्रेसर पे जाके कंप्रेसर में जाएगी तो कंप्रेसर क्या करेगा, इसे कंप्रेस कर देगा। जब ये हमारी रैम एयर कंप्रेसर में प्रवेश करेगी तो कंप्रेसर उस क्या करेगा, इस एयर को, रैम एयर को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक, तो ये जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेसर पर जो कंप्रेस होने के बाद जो एयर आई है उसे हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। तो उस फ्लो कराने के ड्यूरेशन में हम क्या लगा देते हैं, हीट एक्सचेंजर वन। ये क्या है, ये पूरी यूनिट है हीट एक्सचेंजर वन। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जो हीट को एक्सचेंज करता है। ठीक है नहीं, हायर टेम्परेचर या कहें हीट को फ्लो कराता है, जो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, है ना। तो ये हमारा जो हीट एक्सचेंजर है हम ये लगा देते हैं, तो जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है जो प्राइमरी में या मेन कंप्रेसर से कंप्रेस्ड होके आई थी, वो जब हीट एक्सचेंजर वन में एंटर करती है तो इसमें जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर को ये क्या कर देती है, कूल कर देता है। हीट एक्सचेंजर वन क्या करता है, जो हमारे मेन कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर आई थी उसको क्या कर देता है, कूल कर देता है। इस हीट एक्सचेंजर वन में जो कूलिंग के लिए हम एयर यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है, रैम एयर ही होती है। जो रैम पे एयर आ रही थी उस एयर का ही कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में प्रवाहित करा दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो कूलिंग प्रोसेस है वो हो जा रहा है, यानी जो हमारी कंप्रेस्ड एयर थी मेन कंप्रेसर से आ रही थी वो क्या है, कूल हो जा रही है। ठीक है, अब इस कूल एयर को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कंप्रेसर पर भेजेंगे, जहां वो क्या होगी, सेकेंडरी कंप्रेसर पर जाके क्या हो जाएगा कि वो फिर से कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस सेकेंडरी कंप्रेसर क्या करेगा, उस जो कूल एयर थी उसे फिर फर्दर क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये जब हमारी ये सेकेंडरी कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद हम क्या करेंगे, उस एयर को सेकेंड हीट एक्सचेंजर से होकर प्रवाहित करेंगे। तो जब वो सेकेंड हीट एक्सचेंजर में आएगी तो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक है नहीं,
सेकेंड हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि जो सेकेंडरी कंप्रेसर से कंप्रेस्ड हॉट एयर आ रही थी वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कूल एयर है वो हीट एक्सचेंजर से निकल के हम कहाँ डाल देते हैं, उसे टरबाइन पर या एक्सपेंडर पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कराते हैं। तो टरबाइन क्या करेगी हमारी, इसे इस जो एयर आई थी, कंप्रेस्ड कूल एयर आई थी सेकेंडरी कंप्रेसर से, उसको क्या कर देगी, एक्सपेंड कर देगी। एक्सपेंड करने से क्या होगा, जो प्रेशर था उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमें यहाँ क्या है, कूल एयर मिलेगी, जिसे हम केबिन में जिसे ठंडा करना है एयरक्राफ्ट की को, वहाँ हम क्या करेंगे, फ्लो करा देंगे, वहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जो बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका बेसिक फिगर है। ठीक है, और इसमें जो जो हमारी टरबाइन है, ये टरबाइन जब एक्सपेंड करेगी तो ये कुछ मैकेनिकल एनर्जी देगी, इसको हम क्या कर देते हैं, सेकेंडरी कंप्रेसर से एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी वो हमें क्या है, सेकेंडरी कंप्रेसर में कंप्रेसर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी टरबाइन यूनिट लगाई गई है, तो जो मेन कंप्रेसर है तो वहाँ भी जो रैमिंग एयर आ रही थी या कहीं कंप्रेस्ड एयर जो आ रही थी मेन कंप्रेसर से कंप्रेस होके, उसको ही हम क्या कर देते हैं, कुछ कंप्रेस्ड एयर को टरबाइन पे भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, टरबाइन मूव करती है, हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है, जिससे हमें क्या है, कंप्रेसर पे कंप्रेसर के लिए वर्क मिल जाता है कुछ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक यूनिट हम हल्की फुल्की इसमें लगा देती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, सिंपल है। बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो जनरल तरीका है वो सारा हमारा समझ में आ गया होगा।